तो आज हम नंबर सिस्टम को और आगे जो है प्रोसीड करेंगे। और हम समझते हैं कि लास्ट सेशन में हमने जो है लास्ट वीडियोस में हमने जो है रैशनल नंबर को कंप्लीट किया था, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया था। तो एक बार फटाफट हम रिकॉल करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर those number which can represent in p by q form where p and q are rational numbers, integers and q not equal to 0। ठीक है, ये रैशनल नंबर होंगे। हम ये इसके बारे में हमने जो पढ़ लिया था, जैसे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। 1 और 2 क्या हो रहे हैं? दोनों इंटीजर्स हैं। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये रैशनल नंबर होगा। दूसरा डेसिमल, जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, देखिए साथ में हम दोनों को समझते हैं। इरेशनल नंबर को भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर हो गया इरेशनल नंबर, जस्ट से इसका अपोजिट। इरेशनल नंबर क्या? इरेशनल नंबर क्या? which can't be represented in p by q फॉर्म। विच कांट बी, ये इनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल में हम हमेशा जो है जिसके परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर नहीं होते हैं उन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि √2 √3, ठीक है, पाई, ये क्या है, एक्सेट्रा। ये सारे जो नंबर हैं क्या है? रैशनल नंबर। अब हम इसे समझेंगे कि ये क्यों, ये सारे नंबर इरेशनल क्यों हैं। और ये तो समझ गए कि ये रैशनल है कैसे, क्योंकि इनको p by q के फॉर्म में लिखा जाता है। जितने भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है, उन सारे नंबर को हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे रैशनल नंबर होंगे। -1 -2, क्योंकि सारे नंबर को हम p by q के फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p by q के फॉर्म में p and q दोनों इंटीजर्स है, तो ये सारे नंबर जो हैं। लेकिन ये जो स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे √2 √3 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नंबर ये नहीं होते हैं? क्यों? देखिए, सिर्फ अब हम फोकस करेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि लास्ट वाले वीडियोस में हमने पूरा इरेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल नंबर को हम सिर्फ समझेंगे कि इरेशनल नंबर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, जैसे कि √2 और √3, ऐसे करके कुछ भी। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये किसी भी नंबर के, ये किसी जो नंबर है, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। जैसे कि √2 है ना, तो जो 2 है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। किसी भी नंबर के, जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं। किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 आएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते कि √4, तो 4 क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर है? हाँ या हाँ, 2 का स्क्वायर है। तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को 2, ये √4 को 2 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q, और जहाँ p और q दोनों इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, लिख सकते हैं। लेकिन √2 √3 परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि p by q के फॉर्म में लिखने के लिए हमें √2 अपॉन ये 1 करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हाँ इसको लिख सकते हैं, बट इसको इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि
इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि ये देखिए, इसमें क्या है कि 2/1 करेंगे और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन √2 को जब हम ओपन करेंगे, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे p/q के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन p और q इंटीजर भी होने चाहिए। देखिए रैशनल नंबर में क्या होने चाहिए, p/q के फॉर्म में लिखेंगे वेयर p and q आर इंटीजर्स एज वेल एज q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, p और q p/q के फॉर्म में है, ठीक है, देखिए p/q के फॉर्म में है, हमने लिख दिया, q नॉट इक्वल टू 0 ये भी है, लेकिन क्या p and q आर इंटीजर्स हैं, p और q इंटीजर्स हैं, ये चेक करना पड़ेगा, p and q आर इंटीजर्स। देखिए p की जगह √2 और q की जगह 1, क्या ये इंटीजर है? आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इंटीजर में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, इंटीजर में कोई भी, क्योंकि जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये डेसिमल नंबर में आएगा, क्योंकि √2 की अगर आप वैल्यू लिखेंगे, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड 414 2135 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो √2 की जो वैल्यू आप एक्सपेंड करेंगे 1.414 है इससे, तो ये क्या एक डेसिमल नंबर है, और सिंस ये डेसिमल नंबर है तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है तो p/q के फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये p इंटीजर ना होने की वजह से क्या हो गया, ये √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। देखिए फिर से इसको समझते हैं। देखिए √2 √3 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो p/q के फॉर्म में हम √2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, p/q, लेकिन क्या p और q इंटीजर्स है, p इज इक्वल टू है √2, q इज इक्वल टू है 1, ये तो इंटीजर है, ठीक है, हम समझे ये इंटीजर है, √2 सिंस p इज इक्वल टू √2 विच इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर नंबर डेसिमल नहीं होते हैं, समझा है ना, इंटीजर डेसिमल, इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह √3 की बात करेंगे, √3/1, तो p/q के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है कि p/q के फॉर्म में होंगे, p √3 है और q 1 है, q 1 है, इंटीजर है, नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन ये क्या है, नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर नंबर है, ये इंटीजर नहीं है √3, क्योंकि √3 को हम एक्सपेंड करेंगे 1.7321 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, तो √3 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो सिंस ये एक डेसिमल नंबर है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में है, p वेयर p इज नॉट एन इंटीजर नंबर, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इंटीजर नहीं है। अब इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, क्योंकि एक और डेफिनेशन है हमें फाइंड करने के लिए कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और p/q के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट कि कोई भी अगर p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, ऐसे सिमिलर अगर 5/2 है, ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, इसको डिवाइड करने पे क्या आता है, 2.5, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में वो और p and q क्या है, इंटीजर है, तो उसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, ठीक है, 1/7 ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, इसको डिवाइड करने पे क्या आता है, 0.0 हम लोग ने लास्ट वाले जो है उसमें किया था, तो इसलिए बस मैं 0.142857,
ठीक है, टाइम बचाने के लिए 142857, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में ये हम कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे आया था। और फिर 142857 ऐसे करके रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया कि 142857 पे हमने 0.142857 पे हमने एक बार बना दिया था, क्योंकि ये बार बार जो नंबर ये रिपीट हो रहा था 142857। देखिए सारे नंबर क्या है, रैशनल है। कुछ क्या हो जा रहे हैं, 0.5 के बाद क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, मतलब एंड हो जा रहे हैं, डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। तो यानी ये डिविजिबल भी है और टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, 0.5 2.5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 142857 बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 142857 को पे बार लगा दिया। तो दो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि अगर रैशनल नंबर है तो इधर वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो जाएगा तो वो क्या होगा, रिकरिंग होगा, जैसे बार बार सेम नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन क्या यही चीज़ इरेशनल नंबर में अगर हम देखें, तो इरेशनल नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो तो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, पहली क्वालिटी। सेकंड चीज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और लेकिन उसमें रिकरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इसको समझना है। इरेशनल नंबर के केस में इरेशनल नंबर है, ठीक है, जैसे कि √2 इरेशनल नंबर था। ठीक है, तो √2 को जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो 0.141 लास्ट में क्या लिखा था, √2 को, सॉरी 1.414। ठीक है, और क्या था 1.414 21356 ठीक है 6237। ठीक, ऐसे करके बनाए। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और कहीं भी आपको रिपीटेशन नहीं दिख रहा है कि किसी भी नंबर का बार बार रिपीटेशन है। देखिए 4142135627 ऐसे करते करते ये इंड नहीं होगा। तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रिकरिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इन नंबर को हम रिप्रेजेंट भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे p/q के फॉर्म में, लेकिन इसको पॉसिबल नहीं है। चलिए इसे चेक करते हैं कैसे पॉसिबल नहीं है। पहले आप ये एक डायग्राम बना लीजिए, जैसे आपको ये तो समझ लिए, लेकिन आपको जो है एग्जाम में याद रहे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखिए, एक साइड ये, एक साइड ये, देखा टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट हो जा रहा है कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये साथ में बना लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करने पे कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है ना, जैसे कि एंड हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता रहेगा, वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, या तो रिकरिंग हो जाएगा या तो नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी होगी, क्या, एक होगा रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग, अगर रिकरिंग होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग होगा तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और टर्मिनेटिंग के केस में तो सिर्फ रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल में 1/2, 5/2, ठीक है 3/2, क्योंकि 1/2 को हम
अगर 1/2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.5। क्या मतलब क्लियर लिखते नहीं है। और 5/2 को 2.5, ठीक है। 3/2 को देखिए 1.5। तो क्या ये सारे टर्मिनेट हो गए ना, तो टर्मिनेट हो तो रैशनल नंबर है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करें, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो 1/7 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 0 क्या है, 4 बार बार लिखूंगा तो नहीं हम लोग ने, ठीक है। 1/7 0.142857, 142857, ये बार बार रिपीट होता है, 142857, ठीक है। और इधर क्या है, ये एक और नंबर जैसे कि हाँ 1/3, ठीक है। तो 0.3333 ये हो जाएगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट में ऐसे चलते जाएगा, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, 0.3 बार, ठीक है। इरेशनल नंबर में √2, √3, पाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये पाई जो बहुत फेमस है एक सेक्टर। इसमें पाई क्यों फेमस है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि पाई को जब हम एक्सपेंड करते हैं ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको ये चार्ट है, इससे आप जो है रैशनल नंबर को समझ सकते हैं, रैशनल नंबर को समझ सकते हैं। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, वो टर्मिनेट भी हो सकता है, और अगर इन केस ऑफ नहीं टर्मिनेट होता है तो क्या होता है, रिकरिंग होता है। रिकरिंग होने से हमारा फायदा ये होता है कि हम इसको p/q के फॉर्म में, देखिए इसको p/q के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब नॉन रिकरिंग होता है ना, तो उसको p/q के फॉर्म में हम चेंज ही नहीं कर पाते हैं। और p/q के फॉर्म में ना चेंज करने की वजह से क्या होता है, वो इरेशनल हो जाता है। और सेकेंड चीज ये होता है कि जब ये √2 को हम ओपन करते हैं, तो वो क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। वही सेम चीज़ है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाने की वजह से उसको p/q का उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, मतलब p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और फिर पाई को समझ लेते हैं। अब पाई की जो है एग्जैक्ट वैल्यू आप नोट कर लीजिए। देखिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 3.14159, 2653 डैश 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 फाइनल। देखिए इसमें कोई भी नंबर क्या हो रहा है, जैसे पाई का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 22/7 होता है, 22/7 होता है। अब जैसे पाई इज इक्वल टू हम 22/7 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको ये लगेगा कि यार ये तो p/q के फॉर्म में है 22/7, ठीक है, p/q के फॉर्म में है। फिर आप ये भी कहेंगे कि p क्या है, 22 है, और q क्या है, 7 है, q 7 है, तो p भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो फिर क्यों इसको इरेशनल नंबर नहीं कहते हैं। देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि हमें ये कंडीशन उसके बाद अगेन एक और कंडीशन ये होती है कि हम डिवाइड करके चेक करेंगे। जब भी किसी नंबर को p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, p/q यहाँ तक कि p/q के फॉर्म में भी लिख देते हैं, p भी चेक कर लेते हैं, q भी चेक कर लेते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन एक लास्ट कंडीशन जो होती है ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि जब हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो p से हम q को डिवाइड q से हम p को डिवाइड करते हैं, तो 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो नंबर कुछ ऐसा आता है, चेक कर लीजिएगा आप डिवाइड करके, नंबर कुछ ऐसा आता है।
तो जब ये हम डेसिमल में मतलब जब डिवाइड करते हैं चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में चला गया। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर ये चेक करते हैं कि क्या ये रिकरिंग है, क्या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो कि 141529265 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट होता, जैसे कि 1/3 के केस में 0.3333, ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 0.3 बार कह देते हैं। 1.1/7 के केस में भी क्या हो रहा था, 0.142857, यही 142857 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हम उसके ऊपर बार बना दी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रिपीटेशन नहीं होते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के केस में आ जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। पी वाई क्यू पी एन क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, साथ में हम क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि √2 √3 क्यों इरेशनल नंबर, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है कि सेंस हम जो है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए क्या होता है ये आपका रैशनल नंबर है, इतना ही लिखना है। √2 √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं है। बहुत होगा तो आप √2 की अगर वैल्यू आप कोई लर्न होगी तो आप उसको लिख देंगे, √3 की वैल्यू आप लर्न करके जाएंगे तो आप उसको लिख देंगे, और फिर वहाँ से ये शो कर देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था, सारे नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर देख लिया था, फिर हमने उसके बाद रैशनल नंबर समझ लिया, इरेशनल नंबर समझ लिया। अब हम अपना कंप्लीट नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक नंबर लाइन सिस्टम पे 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। पहले इतना देखिए, एक नंबर लाइन सिस्टम पे हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नंबर लाइन सिस्टम पे हम होल नंबर को रिप्रेजेंट, ये देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर। ठीक है, अब इधर आइए, -1 को इंक्लूड कर दीजिए, -2 को, -3 को, -4 को, ये है क्या बताइए, इंटीजर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बीच में, इनके रिप्रेजेंट कर दिए क्या, 1/2 5/2, ठीक है, 7/2, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, यहाँ पे -1/2 -5/2 -7/2, इनके बीच में हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट में मतलब रैशनल नंबर को इंक्लूड कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर लाइन सिस्टम क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने क्या किया, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट -4 -3 -2 -1, इसमें हमने डाल दिया 1/2 को भी, इसमें हमने डाल दिया पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो पाई यहाँ कहीं आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और √2 की वैल्यू हो जाती है 1.414 समथिंग, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें डाल दिया रैशनल भी इरेशनल भी, और सारे पहले से जितने नंबर थे वो सारे तो हैं ही हैं। तो अब इस नंबर लाइन सिस्टम को, कंप्लीट नंबर लाइन सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। इस नंबर लाइन सिस्टम रियल नंबर में आप समझिए, रियल नंबर में अब चीज हम समझते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे। देखिए
रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर तो सारे होते हैं, रैशनल नंबर इंटीजर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर अलग से होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को, कंप्लीट नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। अब नंबर लाइन पे रियल नंबर से ज्यादा कोई नंबर नहीं होता है, मतलब नंबर लाइन पे कोई भी नंबर होगा वो हर नंबर लाइन का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें ऐसे, इसका हर एक पॉइंट कहीं पे भी, चाहे ये कहीं पे भी कुछ भी ले लीजिए, ऐसे 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 कहीं पे भी, कहीं भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी इधर भी कुछ भी, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन represents a unique real number। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम जो है हमने समझ लिया रैशनल इरेशनल, हमने समझ लिया रियल नंबर क्या होते हैं। अब हम समझेंगे फटाफट एक क्वेश्चन समझेंगे जो इसमें पूछता है कि अगर आपको देखिए अभी तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो आ ही गया था कि मतलब डेसिमल से हम कैसे जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन था मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में जो है अगर मुझे अच्छा बताइए एक क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? इज जीरो और रैशनल नंबर? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे रैशनल नंबर। जीरो रैशनल नंबर है, क्यों? जीरो को 0/1 लिखा पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी जीरो है, जीरो क्या होता है? इंटीजर है, इंटीजर है। क्यू 1 है, 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 और 0/1 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0। जीरो में किसी भी नंबर को डिवाइड, किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं क्या आता है? 0 आता है। जीरो क्या है? टर्मिनेटिंग है, उसके आगे कुछ है नहीं। तो इस सारी चीजों से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? सो जीरो इज अ रैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही करना है एग्जाम में सारी चीजें एक एक स्टेप करके। फिर क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। अब यहां से अब और क्लैरिटी होगी सारी चीजें। देखिए अब ऐसे समझिए 1 और 2 के बीच में अगर हमें पूछे कि दो रैशनल नंबर है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसका एक मेथड होता है। मेथड में क्या है कि 1 और 2 के बीच में दो रैशनल नंबर, तो हमें 1 2 के बीच में दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो दो रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? पहले 2 + 1 कर लेते हैं 3। हमें इस नंबर को भी क्या नाम है, इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना जिसका डिनोमिनेटर 3 होगा। इस नंबर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करना जिसका डिनोमिनेटर 3 होगा। डिनोमिनेटर 3 बनाना है हमने, इस नंबर को भी डिनोमिनेटर 3 बनाना है, इस नंबर को भी डिनोमिनेटर 3 बनाना है। जैसे कि 1 को डिनोमिनेटर 3 बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 3 है और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 को डिनोमिनेटर 3 के टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? 6/2, नहीं सॉरी 6/3, 3 2 6, तो 2 के बराबर भी है और हमने डिनोमिनेटर 3 के टर्म में
इस नंबर को डिनोमिनेटर 3 के टर्म में लिखा, इस नंबर को डिनोमिनेटर 3 के फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, देखिए 2 को हमको डिनोमिनेटर 3 के टर्म में लिखना है, तो हमें ऊपर नहीं समझ में आ रहा कि न्यूमरेटर क्या होगा, तो न्यूमरेटर को हमने x एज्यूम कर लिया और डिनोमिनेटर को हमने 3 एज्यूम कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन दो नंबर के बीच में हमें दो रैशनल नंबर लेने हैं। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3। 2 को क्या लिख सकते हैं, 6/3। ठीक है, बीच में दो नंबर चाहिए। 3 से 1 इंक्रीज करेंगे 4, 4 से 1 इंक्रीज करेंगे 5, 3 से 1 ऐड किया और 4 से 1 ऐड किया, +1 किया, +1 किया, 5, नीचे 3, नीचे 3। ये नंबर आपका क्या हो गया, दोनों रैशनल नंबर हो गया, 4/3 और 5/3 आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, अब समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले बीच में दो नंबर हम निकालने हैं, तो 2 + 1 हम 3 कर लेंगे। इसको 3 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसको भी 3 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने लिख लिया। इसको यहाँ लिख के 1 की जगह 3/3, 2 के प्लेस पे 6/3, इनके बीच में दो नंबर 2 डैश किया, 3 + 1 4, 4 + 1 5 लिख दिया और 3 से डिवाइड करना, 3 डिनोमिनेटर रहेगा, तो ये 4/3 और 5/3। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में भी बोलना है क्या, find 6 rational numbers between 3 and 4. Find 6 rational number between 3 and 4. ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लेना है। तो 6 रैशनल नंबर है, तो 6 + 1 7। ठीक है, अब हमें 3 को 7 डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, तो 3 = x/7। x की जगह क्या रखेंगे, हमें ये चेक करना है, तो x की जगह आ जाएगा 21। ठीक है, और 4 को भी हमने 7 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। इसको 4 को रिप्रेजेंट ऐसा करना है कि उसके नीचे 7 डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 7 हो, यानी p/q के फॉर्म में हम लिखना है। तो 28, x की जगह 28। अब हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 28 / 7। यहाँ पे बस हम चेक कर रहे थे कि x की जगह क्या रखें, जिसको सॉल्व करने में, डिवाइड करने पे 4 की इक्वल आ जाए, तो 28। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो बस ऐसे ही लॉजिकली सोचिए कि हमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए और = 4 की जगह हमने ऐसा p/q के फॉर्म में लिखना है जिसमें डिनोमिनेटर में 7 है। तो यहाँ पे 28 अगर पुट करेंगे तो 7 4 = 28, यानी 4 के इक्वल भी आ जाएगा और हमारा रिप्रेजेंटेशन p/q के फॉर्म में भी हो गया। और ये सेकंड चीज़ है कि हमें डिनोमिनेटर में 7 मिल गया। तो 3 को हम लिखना है p/q के फॉर्म में, जिसका डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 21 रख देंगे तो 7 3 = 21, यानी 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 21/7। ठीक है, देखिए हमारा नंबर भी चेंज नहीं हुआ, 3 ही है, लेकिन हमारा फॉर्म चेंज हो गया, हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया और डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया। अब इससे क्या हो गया, इजी, 21/7। हमें बीच में कितने 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो हमने 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 28/7 लिख देंगे। बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए और 28/7। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, एक एक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, 22 23 24 25 26 27 और डिवाइड के फॉर्म में 7 रहेगा। देखिए ये सारे आपको रैशनल नंबर मिल गए। ये किसके बीच में है, 21/7 और 28/7 के बीच में है, क्योंकि देख लीजिए 22 23 24 25 25, देखिए ये सारे नीचे के तो 7 सेम है ना, और यानी कि 22 23 24 25 26 27 ये 21 और 28 के बीच के नंबर है और बाकी डिनोमिनेटर तो सब में सेम है। तो यहाँ से ये प्रूफ भी है कि ये सारे नंबर क्या हैं, इनके बीच के हैं और p/q के फॉर्म में भी हैं, तो ये सारे नंबर जो है रैशनल होंगे। अब ये बोलेंगे कि कैसे p/q के फॉर्म में है, तो रैशनल में किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं। तो 22/7 को अगर आप चेक करेंगे
तो आपको ज़रूर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर मिलेगा। वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुका है कि 6 रैशनल नंबर और 3/4 के बीच में है। तो जब हम इसे 3/4 के बीच में है तो 6 रैशनल नंबर लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। इसका एक क्वेश्चन और है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5 5 रैशनल नंबर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर, तो 5 को हम लिख देंगे क्या, 5 रैशनल नंबर है तो हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर क्या चाहिए, जितना भी चाहिए उससे +1 ऐड कर दीजिए 6। डिनोमिनेटर में मुझे 6 चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3/5 को हमको ऐसे नंबर में, ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। तो 3/5 ऊपर सब न्यूमरेटर सपोज दैट x ले लिया और डिनोमिनेटर में हमें 6 ही चाहिए। ठीक है, अब x को कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 3 is 18, 6 3 is 18 by 5। ठीक है, 4/5 को लिखेंगे 4/5, न्यूमरेटर सपोज दैट y वो आएगा और हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हम इस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 6 होगा, बस इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें ऊपर पता नहीं है न्यूमरेटर क्या होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया x y है और न्यूमरेटर में तो मुझे 6 ही, डिनोमिनेटर में जो मुझे 6 ही चाहिए। तो 6 4 है 24 अपॉन 5, ये y की वैल्यू हो जाएगी 18/5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/5 को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। ठीक है, तो ऊपर 18/5 है, x की जगह क्या है 18/5, 18/5 और डिनोमिनेटर में 6। ठीक है, तो 18/5 है और पहले से नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसको 18/6 30 लिख सकते हैं। इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे 4/5 को, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 24/5 और नीचे पहले से क्या है 6 है, तो ये आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24/30 4/5 के प्लेस पे। अब देखिए 3/5 के प्लेस पे 18/30 और 4/5 के प्लेस पे 24/, तो अब हम 18/30, इनके बीच में हमें कितने 5 रैशनल नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 और ये 24/30। यहाँ से एक एक इंक्रीज करेंगे 19 20 21 22 23 और डिवाइडेड बाई 30 30 30, डिनोमिनेटर सब जगह 30। अब ये जो आपकी इतने जो नंबर आ गए ये क्या है 18/30 और 24/13 के बीच में 5 रैशनल नंबर है। 18/30 का इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि ये 3/5 और 4/5, इसको मैंने 3/5 की जगह लिख दिया, इसको मैंने 4/5 की जगह लिख दिया, ये 4/5 की जगह है और ये 3/5 की जगह है। ठीक है, 3/5 और 4/5 की जगह 3/5 के और 4/5 के बीच में जो 5 जो ये नंबर रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है